एक लड़की को उसी की कॉलेज में मार दिया जाता है, चाकुओं से हमला किया जाता है। बहुत सारे लोग घेरे खड़े रहते हैं लेकिन कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। लड़की पर लगातार हमला होता है। कहा जाता है कि जो मारने वाला था उस लड़की का बॉयफ्रेंड ही था। ये मामला इतना ज्यादा उछलता है कि पूरे कर्नाटक में फैल जाता है। यहाँ तक आप समझ सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आकर के स्टेटमेंट इस मामले पर देते हैं। ये मामला इतना उछल जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं थी और अभी भी कर्नाटक में यही चर्चा चल रही है। आखिर क्यों उस लड़की को उस लड़के ने मारा जिसको उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। यहाँ तक कि लड़के के माता ने आकर के भी स्टेटमेंट दिया है जो कि चौंकाने वाला है। क्या है इस पूरे खून का षड्यंत्र का राज। कहानी शुरू होती है 18 अप्रैल 2024 को शाम को 4:45 पर BVB कॉलेज हुबली कर्नाटक में। इन्हीं दिनों कॉलेज में एग्जाम चल रहा है। करीबन 2 महीने तक जूझ रही एक लड़की जिसकी उम्र 24 साल है, वो टाइफाइड से जूझ रही थी 2 महीने तक। अपने कॉलेज में जाती है, पहली बार कॉलेज में जाती है एग्जाम देने और शायद यही एग्जाम उसका आखिरी एग्जाम होता है। वो कॉलेज में जाती है, एग्जाम देती है। एग्जाम देने के बाद वो सब कुछ सबमिट करके बाहर निकलती है गेट के। कॉलेज से बाहर नहीं, क्लासरूम के बाहर अभी निकलती है। अपनी माता को फोन करती है और कहती है कि सब कुछ यहाँ पे सही है, सब कुछ ठीक है। और उसकी भी बात सही होती है, वहां पे सब कुछ उस समय तक सही ही था। लेकिन आगे जो होने वाला था किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 5 मिनट भी नहीं हुआ होता है फोन करने से, लेकिन कॉलेज का 5 मिनट के अंदर अंदर रंग ही बदल जाता है। कॉलेज का ही क्या रंग बदलता है, पूरे कर्नाटक का रंग बदल जाता है। एक लड़का उस लड़की के पीछे आता है, वहीं पर उसे रोकने का प्रयास करता है, कुछ कहने का प्रयास करता है। लड़की इस बात के लिए तैयार नहीं होती है और वो पीछे बढ़ती जाती है। लड़का उसे रोकता रहता है, लड़की सुनती नहीं है और इसी असमंजस के बीच, हाँ और ना के बीच कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। लड़का अचानक से अपनी पॉकेट से एक बड़ा चाकू निकालता है। चाकू अभी कोई देख ही पाता तब तक वो लड़की पर टूट पड़ता है। लड़की 24 साल की, हाल ही में टाइफाइड से जूझी हुई लड़की, कमजोर तो ऐसे भी थी, बेचारी वहीं पर गिर जाती है। गिरने के बाद वो हमलावर रुकता नहीं है और लड़की के गले में चाकू मारता है। गले के आसपास, साइड में, इधर उधर हर जगह पे चाकू मारता है। लगभग 6, 7, 8 बार चाकू उस लड़की को लगता है और वो लड़की बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। हालांकि वहां पर लड़की की सांस चलती रहती है। कहते हैं कि वो तड़पड़ाती रहती है, अब मानो कि प्राण निकलने वाले ही होते हैं। लेकिन हमलावर ये देखता है कि अब मेरा काम पूरा हो गया, हमला ज़्यादा हो गया। ये देखते हुए हमलावर वहां से भागने की कोशिश करता है। जब तक वहां पर खड़े लोग ये देख पाते कि वहां पर क्या हो रहा है, जब तक वो लोग समझ पाते कि लड़की को हमें बचाना भी चाहिए, तब तक हमलावर अपना काम पूरा कर चुका था। ऐसा लगता था कि वो इसी के लिए आया ही था कि मुझे वही करना है और वो चटपट अपना काम वहीं पर कर देता है। लोग रिएक्ट करते उससे पहले वो कर चुका था, लेकिन वो भागने का प्रयास करता है, यहाँ तक कि भागता भी रहता है। लेकिन कॉलेज के लड़के ग्रुप बनाते हैं और वो उस हमलावर को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया जाता है। हमलावर को वहां मारा भी जाता है, लेकिन क्योंकि कम ही मारा जाता है या फिर ज्यादा, वो तो जो बात है वो है। लेकिन मेन बात होती है कि अब लड़की को कैसे बचाया जाए। हमलावर जो लड़का था उसकी पुष्टि होती है, पता चलता है कि वो हमलावर कोई और नहीं, लड़की के साथ ही BCA में क्लासमेट रह चुका है और उसी लड़के ने हमला किया है। लड़के का नाम है फयाज। हमले के बाद लड़की को उठाया जाता है वहां से और तुरंत लेकर के स्टूडेंट्स और टीचर भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल लगभग 2 किलोमीटर दूर रहता है। हॉस्पिटल का नाम रहता है IMS अस्पताल। वहां पर लड़की जाती है, लड़की को स्ट्रेचर पे लिटाया जाता है। तब तक डॉक्टर चेक करता है और लड़की वहां पर अपना दम तोड़ देती है, या फिर कहें तो तोड़ चुकी होती है पहले से ही। ये जो भी घटना होता है वो इतना एक बाइक होता है कि कोई भी कुछ नहीं समझ पाता। बस लोग देखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा रिएक्ट करते हैं। उसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। छात्रों की मदद से वो हमलावर, जो कि पुलिस को सौंपा जा चुका था, उसको पुलिस लेकर चली जाती है।
हालांकि जो लड़की होती है उसके पिता भी एक बड़े नेता होते हैं, कांग्रेस के पार्षद होते हैं और उन्हीं की लड़की के साथ ये सब काम हुआ रहता है। लड़की का नाम होता है नेहा और वो पार्षद, आप समझ ही सकते हो कि एक हाई फाई नेता ही है, काफी एक्टिव नेता। उसी की लड़की के साथ ये हो गया, जबकि कांग्रेस की सरकार भी कर्नाटक में चल रही है और कांग्रेस के नेता के साथ ही ऐसा घटना घट जाता है। हिरेमंत के परिवार ने, हिरेमंत उसी लड़की के पिता का नाम है, उनके परिवार ने और इन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो फयाज है वो उनकी बेटी को काफ़ी समय से परेशान कर रहा था, पिछले कई महीनों से परेशान कर रहा था। नेहा से वो दोस्ती करना चाहता था लेकिन नेहा इसके लिए तैयार नहीं थी और इसके लिए नेहा ने उसे साफ साफ मना भी किया था। इनके पिता का कहना है, नेहा के पिता का कहना है कि लगभग 6 महीने पहले मना करने के बावजूद भी ये पीछा लड़का करता रहता था। इसीलिए जो लड़की है नेहा, इसको छोड़ने के लिए घर का सदस्य ही कॉलेज तक जाता था और कॉलेज से वापस लेकर के आता था। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि कॉलेज में ही लड़की के साथ ऐसा हो जाएगा। आम आदमी क्या सोचेगा? एक आदमी का विचार ये रहेगा कि कॉलेज के निकलने के बाद कुछ हो सकता है और वो भी इस हद तक हो सकता है, ये कोई कहाँ भला सोचता है। लेकिन वो हद यहाँ पे क्रॉस होती है और बहुत बुरा नेहा के साथ हो जाता है। यहाँ पर एक लड़के की माता का भी स्टेटमेंट आया है। लड़के की माता लड़की के पिता से बिल्कुल अपोजिट बोलती हैं और उनका ये कहना था, जो हमलावर होता है उसकी माता का ये कहना था कि नेहा एक अच्छी लड़की थी और जो फयाज था वो नेहा से प्रेम करता था। हालांकि इसके बीच इन लोगों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन फयाज ने जो भी किया वो गलत किया। नेहा बहुत अच्छी लड़की थी और हम तो सोचते थे कि इनका आगे लाइफ में कुछ होगा। यहाँ तक कि ये एडमिट भी करती हैं लड़के की माता, जिनका नाम है मुमताज। वो ये कहती हैं कि ये दोनों प्रेम में थे, प्रेम संबंध में थे और उनको ये बात काफ़ी पहले ही, यानी 1 साल पहले ही पता चली थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि पहले तुम लोग अपने करियर पे फोकस करो। यानी लड़के के पिता का, लड़की के पिता का कहना है कि ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन जो हमलावर है उसकी माता का कहना है कि ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे। हालांकि अब ये रिलेशनशिप वाली बातें क्या है वो तो पुलिस बताएगी, लेकिन यहाँ पे मोदी का भी एक स्टेटमेंट आता है जो कि अपनी भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस सरकार जो मानसिकता को बढ़ावा दे रही है कर्नाटक में वो बहुत खतरनाक है। हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं और साथ ही साथ बाजारों में बम फूट रहे हैं। यहाँ पर भजन कीर्तन सुनने पर भी हमला कर दिया जाता है। एक ऐसा घटना भी आया था जहाँ पे कहा जा रहा था कि कर्नाटक में कोई व्यक्ति गाना सुन रहा था, भजन सुन रहा था और कुछ मुस्लिम व्यक्तियों ने उस पर हमला कर दिया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं जानता, लेकिन ऐसा आया था एक मामला। शायद इसी को लेकर के मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में भिड़ चुके हैं। दोनों का कहना है कि ये लव जिहाद था। कांग्रेस का कहना है कि ये लव जिहाद बिल्कुल नहीं था, इन लोगों में प्रेम संबंध था। बीजेपी का कहना है कि ये लव जिहाद था, प्रेम संबंध होगा भी तो कोई मारेगा क्यों, ये लव जिहाद था जो कि पूरा नहीं हुआ, इसीलिए वो बेचारी मारी गई। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो अब पुलिस ही बताएगी। जो भी होगा मामला वो पुलिस देखेगी। लेकिन यहाँ पर जो भी नेहा के साथ में हुआ दुखद था, बुरा था, यही हम तो कह सकते हैं। और भगवान ऐसी किसी को किसी के साथ ना करें। हालांकि भगवान करते ही क्या है, जो हुआ बुरा हुआ। कि अगर आप चाहते हो कि हम कोई और भी घटना के ऊपर आपको बताएं या फिर वीडियोस अपलोड करें ताकि सबको पता चले, नॉलेज मिले, हमारे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं आप। बाकी जुड़े रहिए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह। नमस्कार, मिलते हैं।